दुनिया का सबसे मजबूत आदमी जिसका नाम है ट्रम्प साहब, वो वापस से एक्टिव हुए हैं और वापस से कंटिन्यूस इंडिया पे वो अटैक कर रहे हैं। अभी से 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे जो कि 25% था, प्लस उन्होंने ये कहा था कि वो पेनल्टी लगाएंगे, जो पेनल्टी डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा बीच में एक दिन कि इंडिया रसिया से एनर्जी खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है मतलब, और उसके कारण यूक्रेन में लड़ाई को स्पॉन्सर कर रहा है। इसके बाद इंडिया की तरफ से खबर आई कि थोड़ा सा खबर, एक न्यूज आया कि इंडिया रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। बट वो न्यूज 24 घंटे में ही हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया अपना रसिया से तेल खरीदेगा। ट्रम्प साहब का एक लेटेस्ट ट्वीट आया है कि अगले 24 घंटे में वो इंडिया पे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इंडिया वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है जो यूक्रेन में चल रहा है, प्लस वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रहा है। और वो ये भी कहते आए हैं पहले से कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने दोस्त का ही अच्छा ध्यान नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप ट्रम्प साहब को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको ये बिल्कुल ताजुब नहीं लग रहा होगा। ताजुब उनको लग रहा है जो उसको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके भक्त बने हुए थे, जो उनको भगवान माने हुए थे, खुदा माने हुए थे। उनको लग रहा है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया के लिए ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्त, ट्रम्प साहब पहले से बुली थे, बहुत पहले से थे, और आज भी वो हैं, कुछ भी नहीं बदला है। इट्स जस्ट दैट अब हमारी बारी है, हमारे देश की बारी है, तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों है। एक इंसान है जो खुद को सुपर ह्यूमन बोलते हैं, उनको माय फ्रेंड बोलते हैं, तो सब कुछ बढ़िया था। अब वही माय फ्रेंड को वो बैक टू बैक टैरिफ का धमका रहे हैं, लेकिन माय फ्रेंड कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप उनका नाम जानते होंगे। सो चीज़ बहुत सिंपल है कि ये चीज़ चलती रहेगी। सवाल है इन सब के बीच में हमें आपको क्या करना है। हम आप जो मार्केट में हैं उसका क्या होगा, मार्केट क्या इम्पैक्ट कर सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो तब बनाई थी जब पहला बार उन्होंने अनाउंस किया था, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है, जो टैरिफ वाली बात है, वो नंबर जो 25% दिए थे, वो नंबर मार्केट को पहले से पता था, जो अप्रैल महीने में पता चल गया था, और उस समय मार्केट गिरा था। तो सेम चीज़ के लिए, सेम नंबर के लिए मार्केट बार बार नहीं गिरता है, और आपको 4-5 दिन में ये दिखा होगा कि मार्केट कोई ज़्यादा नहीं गिरा। दैट इज ए गुड पार्ट, वो हुआ। लेकिन अब जो कहानी है, अब है वो एक अनसर्टेनिटी की बात है। अनसर्टेनिटी बोले तो ऐसा लगता है कि नंबर जो देंगे जो भी, क्योंकि अब आज के डेट में वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं, वो नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर टैरिफ ज़्यादा होता है, प्लस फार्मा का टैरिफ अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, अब वो भी इंक्लूड होने जा रहा है, तो चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, और हो सकता है कि इसका असर मार्केट पे पड़े। इसीलिए आपको, मेरे को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम आप ध्यान नहीं रख रहे हैं दोस्त, तो नुकसान हमारा होगा, और आप किसी पार्टी के सपोर्टर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसा तो आपका जाएगा। तो इसलिए पार्टी का सपोर्ट करना कीजिए बंद, और ध्यान दीजिए अपने पोर्टफोलियो पे। तो जानने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या मेरी समझ है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ये पूरे ड्रामा में क्या चल रहा है, इस सब कुछ को अच्छे से देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। कोशिश अच्छे से डिस्कस करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को अच्छे से देखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रम्प साहब वापस एक्टिव हो गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपने एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेना होगा लीजिएगा, वरना कोई डिसीजन मत लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रम्प साहब ने क्या किया। तो चलते हैं स्क्रीन पे और सीधा बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी का चार्ट, जो कि निफ्टी करंट प्राइस 24,649 रुपीज़ के आसपास चल रही है। ये वाला दिन था 30 जुलाई 2025, जिसके एंडिंग में ट्रम्प साहब का वो ट्वीट आया था, जहां पे आपको ये पता चला था कि टैरिफ वापस से एक्टिव होगा, 25% पे लगाएंगे। 1 अगस्त को डेट था, अब वो डेट बढ़ के 7 अगस्त हो गया है, लेकिन ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया कि अगले 24 घंटे में वो अनाउंस करेंगे। अभी वो एक्टिव हो गए हैं। ये रात काफ़ी लंबी होने जा रही है, या अगला 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा। ये वीडियो आपको कल शाम को मिलेगा, इसलिए मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितना क्या है, नहीं है, मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी तो उसका डिस्कस नहीं हुआ है। सुबह के 4:30 बज गए हैं, 4:40 जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी ये नंबर नहीं आया है। अभी वो दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने में लगे हुए हैं और दुनिया बातें कर रहे हैं।
एक कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उसमें उनसे पूछा गया है कि इंडिया कह रहा है कि यूएसए, इंडिया को यूएसए बोल रहा है कि रसिया से एनर्जी खरीद रहा है, लेकिन यूएसए भी तो रसिया से फर्टिलाइजर और ये सब कर रहा है। तो बोले कि हमको नहीं पता, आई नीड टू चेक इन टू दिस एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, कि मुझे नहीं मालूम है, मैं देखूंगा फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। क्या उनको सही में नहीं पता? ही ओनली नोज, राइट। बट हमें जो पता है वो हम देखते हैं। तो ये रहा, इस लेवल के बारे में काफ़ी क्रूशियली बात करता आया हूँ। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या करे, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो प्रॉब्लम है दोस्त, फिर दुनिया कुछ नहीं कहेगी तब भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा इस लेवल का। अब बात करते हैं पहले न्यूज़ की। तो ये है उनका ट्रूथ सोशल। अब क्या हुआ है कि अब वो ट्विटर पे, जब से उनका मस्क साहब से झगड़ा हो गया तो ट्विटर पे खुद से आके ट्वीट नहीं करते हैं, और जुलाई महीना से वो इनएक्टिव हो गए ट्विटर पर। हाँ, उनका ये वाला जो पोस्ट है, जो ट्रूथ सोशल है, उनकी खुद की वेबसाइट है, उनका खुद का प्लेटफॉर्म, बहुत फालतू है दोस्त। मतलब आई वॉज एक्सप्लोरिंग इट एंड मुझे लगा कि यार क्या ही बना रहा है, इतने एड्स और सब कुछ है, बट ठीक है। सो ट्विटर इज मच 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 बेटर दैन दिस, जिसको हम एक्स बोलते हैं। सो उन्होंने लिखा है, बट दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज करा, 10 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं दोस्त यहाँ पे, तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। India is not only buying massive amount of Russian oil, they are then for much of the oil purchased selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by Russian war machine. Because of this, I'll be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter, President DJT. ठीक है, भाई साहब ने लिख दिया। 4 अगस्त 2025 को 8:20 रात को उन्होंने लिखा था, जो हमारे लिए थोड़ा वो है, टाइमिंग अलग है हमारा। यहाँ से भी एक रिप्लाई गया, वो रिप्लाई था कि यूएसए पहले हमें सपोर्ट करता था, अब नहीं कर रहा है, और वो सारी बातें हैं। तो एनीवेज हम बाकी समझते हैं। लेकिन यहाँ से जो रिप्लाई गया वो किसी नेता ने नहीं किया, ना ही कोई बड़े लोगों ने किया जिनके बड़े बड़े फॉलोअर हैं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नाम तक नहीं लिया है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं पोस्ट किया। एक आदमी डायरेक्टली पोस्ट कर रहा है, बट दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उनके सपोर्टर्स कहेंगे भाई दिमाग लगा रहा है। कोई दिमाग नहीं लगा रहा है दोस्त। डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकते, सिंपल है। सी द सैड पार्ट इज कि हम उनसे अपना रिश्ता ज़्यादा खराब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है इन कंपेरिजन टू उनको हम की। आप कितने भी सपोर्टर हो, कितने भी बड़े देशभक्त हो, आपको ये मानना पड़ेगा। अब ब्लाइंड सपोर्टर आप नहीं मानना चाहते हैं तो दोस्त आपका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप जाके पढ़िए, थोड़ा पढ़ना जरूरी है, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़िएगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिंदाबाद है, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। इंडिया फ्यूलिंग वॉर मशीन, ट्रम्प 24 आवर सब्सटेंशियल टैरिफ थ्रेट। भाई साहब बोले थे 24 घंटे में, इसमें नहीं है, अगले में था कि 24 घंटे में आ जाएगा उनका। इसके बाद उन्होंने लिखा है यहाँ पे, इंडिया हैज, जो आप देखिए, यूनाइटेड प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन ट्यूसडे सेड दैट ही वुड इंक्रीज द टैरिफ चार्ज। उसके बाद आज जो आया है वो था, इंडिया हैज not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. जो मैंने कहा, उनको हमारी ज़रूरत नहीं दोस्त, हमको उनकी ज़रूरत है। So we settled on 25%, but I think I am going to raise that very substantially over the next 24 hours. ठीक है, because they are buying Russian oil. He told CNBC ने टेलीविजन इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने ट्वीट नहीं किया था। This comes a day after Trump said that he would substantially raise, जो मैंने आपको ट्विटर वो दिखाया पोस्ट, and had accused the South Asian country of buying oil from Russia and selling it for profits. As a response to that, India had criticized the United States and European Union for singling out Indian refiners over their exports of crude. यहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिलीज किया था, उसमें जो लाइन था आपको बता, the foreign ministry said that while India's import are necessarily compelled by global market situation, the nations criticizing it are themselves indulging in trade with Russia even when such trade is not even a vital compulsion. Europe-Russia trade includes not just energy but also fertilizers, mining products, chemicals, iron and steel and machinery and transport equipment. यही ऑफिशियल स्टेटमेंट में आया था, जिसके बारे में आज उनसे कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, जो अभी से 1 घंटा पहले की बात होगी, जब मैं देख रहा था उसको। India has said in a statement that it would take all necessary measures to safeguard its national interest and economic security. The foreign ministry said that EU conducted 67.5 billion euros, $78.2 billion, $02 billion in trade with Russia in 2024, including record imports of liquefied natural LNG gas 16.5 million metric tons। तो ये बताना चाह रहा था कि यूए जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, उनसे EU जो है वो रसिया से ऑलरेडी वो कर रहा है। द सडन रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हैज बीन डीपनिंग since July 31st when Trump announced the 25% tariff on goods being shipped to the US and for the first time threatened unspecific penalties by buying Russian oil, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि NSA जो हमारे हैं अजीत डोभाल साहब, वो रसिया ट्रैवल करने वाले हैं इस हफ्ते ऑन अ स्केड्यूल्ड विजिट। और जो जयशंकर साहब हैं जो लेजर लाइट लाए घूमते थे, अब उनका लेजर लाइट नहीं है, वो भी शायद आने वाले वीक में विजिट करेंगे। यूएसए को लेके यहाँ से कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं गया है, बस यही आया है, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, जो बहुत लोगों तक पहुँचता नहीं है। अगर हमारे जो मोदी साहब है वो ट्वीट कर देते तो शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँचता, बट उन्होंने नहीं किया। ट्रम्प वांस ऑफ टैरिफ हाइक, आप चाहते हैं पढ़ना तब जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वही कहानी है जो मैंने आपको बताया है उधर। अब सवाल आता है कि इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, मेरी जो बेसिक समझ है, जब वो चाइना के साथ तमाशा कर रहे थे तो चाइना के साथ क्या था, इतना % टैरिफ, उतना % टैरिफ, और वो बढ़ता गया और चाइना भी बदले में जवाब दे रहा था। हमारे केस में वो नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंड सपोर्ट है तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहला, आंखें खोलिए, और दूसरा, अच्छे से डेटा जाके पढ़िए। जो सबसे पहला चीज़ जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो पहले से टैरिफ चलता है उस पर हम इंडिया जो है यूएस पर ज़्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं और यूएस वाले हमसे कम टैरिफ चार्ज करते हैं, और इसीलिए ये काफ़ी लंबा टाइम से चलता आया है और अभी तक चीज़ें ठीक थी और ये चलता आ रहा था। बट कुछ तो ऐसा बिगड़ा है जहाँ पे ट्रम्प साहब ये सारी बातें बोलने लग गए कि इंडिया हमारा बढ़िया फ्रेंड है लेकिन वो हमसे बहुत अनफेयर डील करता है। ठीक है, हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है यूएसए में, उनका बिजनेस काफ़ी कम है यहाँ पे। सो उनको ज़्यादा हमसे फ़ायदा नहीं, हमको उनसे ज़्यादा फ़ायदा। हमारा आईटी डिपेंडेंट है, फार्मा डिपेंडेंट है, बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंडेंट, 37% एक्सपोर्ट्स फार्मा का वहाँ पे होता है। तो जो दोस्त, कहानी इतनी है, बहुत सिंपल सी बात, कि हमारी डिपेंडेंसी उन पर बहुत ज़्यादा, और इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि हम उनसे लड़ लेंगे और रह लेंगे, तो ऐसा नहीं होना है दोस्त। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला देश है, सबसे ज़्यादा पैसा वाला देश है, वैसे देश के साथ आप धंधा कैसे नहीं कीजिएगा। चाइना के पास उतनी ताकत थी जो वो भिड़ गया, हम वो नहीं भिड़ पाएंगे, लेट्स एडमिट इट। आपको लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है दोस्त। ठीक है, तो हकीकत जानने में जरूर दिक्कत नहीं है और हकीकत पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो टैरिफ अभी 25% है, 25 का 50 कर देते हैं, फार्मा का टैरिफ बोल रहा 100% बढ़ाएंगे अगले 1-1.5 साल में, तो फार्मा सेक्टर काफ़ी इंपैक्ट होगा। आईटी पे कितना लगता है वो देखने लायक होगा। अगर वो नंबर 5-10% एक्स्ट्रा होता है तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो नंबर 20-25-30% वैसे एक्स्ट्रा होने लग जाता है तो दोस्त मार्केट रिएक्ट करेगा और वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। मुझे एक बार के लिए लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तमाशा नहीं करेंगे इंडिया को लेके जैसे वो चाइना को लेकर कर रहे थे, बट वी नेवर नो, बिकॉज आप दुनिया के सबसे बड़े बुली से आप ऐसे नहीं भिड़ सकते हैं। उसको भिड़ने के लिए आपके पास उतनी ताकत होनी चाहिए जो चाइना के पास थी, तो वो भिड़ गया। वो बोला कि हम हर तरीके से आपसे भिड़ सकते हैं, आप ऐसे आ जाओ, वैसे आ जाओ, लड़ाई में आ जाओ, जैसे आना आ जाओ, देख लेंगे। वी कैन नॉट से दैट, राइट, बिकॉज वी आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन दैट। हम चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट है दोस्त, मोर देन $100 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं उनके साथ। सो चाइनीज बहुत सामान यहाँ बेचते हैं। भले ही सोशल मीडिया की दुनिया में आपको बताया जाता है कि चाइना का सामान बैन करो, बट आप जाके डेटा पढ़िए और आपको पता चलेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। सो मार्केट रिएक्ट कर सकता है, जो कंक्लूजन। और जब मार्केट रिएक्ट करेगा तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये लेवल टूटेगा जो 25,400 से लेके 25,500 के बीच में है, और अभी की जो प्राइस है 24,649, जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो फिर जो अगला बेहतर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास आ जाएगा, ये वाला जोन, राइट, ये वाला लाइन। और फिर अगर गलती से ये ब्रेक हो गया तो फिर 23,200 के आसपास आ जाएगा, नहीं तो 22,800 के आसपास आ जाएगा, ये वाला, विच इज़ नेक्स्ट गुड सपोर्ट जो 22,800 है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये गैप वाला बात आ जाएगी जो हमारा वॉर के टाइम पे आया था, और ये वाला गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। सो इसका जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो दोस्त वी हैव गॉट सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उसमें स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क मैनेज कीजिए। हमें आपको नहीं पता, मैं वही कर रहा। हमारे पोर्टफोलियो में इंडस टावर था, ऑलमोस्ट 27-28% प्रॉफिट में था, एक हफ्ते में 20% ऊपर का प्रॉफिट खत्म हो गया। ये तो अभी है, पहली बार जो अप्रैल में तमाशा हुआ था मेरे पास पुकराना था, आपको मैं दिखाता हूँ। इंडस टावर बढ़िया स्ट्रांग होल्ड कर रहा था, एक हफ्ते में पूरा खत्म हो गया, राइट। पुकराना मेरे पास पहले था, राइट। ट्रम्प साहब का तमाशा चालू हुआ और ये बैक टू बैक आपको दिख रहा है, मैं 50-60% प्रॉफिट में था, ये पूरी प्रॉफिट खत्म हो गई थी दोस्त। सो जब कोई स्टॉक पे इम्पैक्ट होएगा वो काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो उसका ध्यान रखिए।
प्रॉफिट जब खत्म हुआ अप्रैल में, उसके बाद आप देखिए आज तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। कब पहुंचेगा कोई नहीं जानता। सो बहुत सारे स्टॉक इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसा कोई भी स्टॉक है जो इम्पैक्ट हो रहा है तो आप ध्यान रखिए। मैंने 2 एग्जाम्पल दिखा दिया जो मैंने खुद ट्रेड किए हैं दोस्त। ये तो किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं अच्छे प्रॉफिट में था तो मैं बच गया, नुकसान मेरा नहीं हुआ। सेम गोज फॉर इंडस टावर, तो मेरा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठ जाएगा तो आपका नुकसान होगा दोस्त। आपको समझने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यही टोटल कहानी है दोस्त। अगर वीडियो आपको बेहतर लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।